आज डिराइव करेंगे कॉस ए प्लस बी को। ठीक है, स्टार्टिंग सब कुछ वही है। आपने एक पॉइंट लिया ओरिजिन ओ, यहां से एक इनिशियल लाइन डाल दी, कोई नाम दे दिया इस पॉइंट को ओपी। इसको राइट हैंड साइड में मूव करवाया किसी एक पर्टिकुलर एंगल अल्फा के साथ। मैं जानबूझ के अल्फा बीटा लेता हूँ, मैं कई बार बता चुका हूँ, ताकि ए बी का कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और फिर इसके बाद ये यहाँ से और मूव करती है और अब एंगल बनाती है बीटा। और कोई कंफ्यूजन मत पालना, बीटा यहाँ से नहीं है बल्कि यहाँ से है। तो अब ये लाइन पहुंच जाती है किसी दूसरे पॉइंट तक। इन लाइन्स को कुछ नाम दे दें, इसको पी दिया तो इसको क्यू दे देते हैं, इसको आर पॉइंट नाम दे देते हैं। ठीक है, एक एंगल बन गया अल्फा, एक एंगल बन गया बीटा। इन दोनों से मैं परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ, एक यहाँ पे और एक परपेंडिकुलर यहाँ पे। इनको भी कुछ नाम दे दो, इसको एम नाम दे दिया, इसको एन, और फिर इससे इस पर परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ। कोई कंफ्यूजन मत पालना कि मैंने आर को क्यू से मीट क्यों नहीं कराया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है परपेंडिकुलर, क्योंकि ये तो लाइन सेगमेंट है, इन्फिनिट तक जा सकती है। ठीक है, लाइन है ये। ठीक है, तो पर्पस ये नहीं कि मैं आर से क्यू को मिलाऊं या ना मिलाऊं, डजेंट मैटर। पर्पस है कि यहाँ परपेंडिकुलर पड़े ये 90 डिग्री। ठीक है, तो आप इन दोनों को अलग पॉइंट भी मान सकते हो, या ये मान लो कि इसको मैंने क्यू से मिलाया है, 90 डिग्री बना दिया है। ठीक है, और दूसरा मैं एक परपेंडिकुलर इससे इस पे ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको भी कुछ नाम दे दो, चलो एस नाम दे दिया। यहाँ तक कोई तकलीफ किसी को? ठीक है, चलो ये पॉइंट अलग आ गया है तो मैं इसको कुछ नाम दे देता हूँ टी। ठीक है, अब हम क्या लेने चल रहे हैं, कॉस। तो हमको क्या पता है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। करेक्ट। अब हमें चाहिए किसका, कॉस अल्फा प्लस बीटा का। कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो ये दोनों के लिए कंबाइंड क्या बन रहा है, ट्राइंगल। ये देखो, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर इसी के लिए कंबाइंड आ रहा है। तो इस ट्राइंगल में देखें बेस क्या बन रही है हमारी, ओ एन। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज क्या बन रहा है, ओ। यहां तक सब क्लियर है। अब जरा इसको ध्यान से देखें, इस ओ, बोलो। अब मैं इस ओ एन को इस ओ एम के रिस्पेक्ट में लिखना चाहता हूं। इस टोटल को इंक्लूड करने के लिए मैं ओ एन को ओ एम के रिस्पेक्ट में लिखना चाहता हूं। तो क्या ओ एन को लिखा जा सकता है ओ एम माइनस एन एम? टेक योर टाइम टू अंडरस्टैंड इट। क्या इस ओ एन को ओ एम माइनस ओ एन लिख सकते हैं ना? ठीक है, इफ यू पीपल आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ ट्रबल यू कैन आस्क एनी टाइम। नाउ आई एम splitting the denominator, so ओ एम ओवर ओ आर माइनस एन एम ओवर ओ आर। ठीक है, अब आप देखें ओ एम अपॉन ओ आर। ओ एम क्या है, ये। ओ आर क्या है, ये। ध्यान से देखो, ओ एम ये है और ओ आर ये है। यानी अगर इसको बेस मान लूं मैं ओ एम को, तो इसका हाइपोटेन्यूज तो ये है। ये हाइपोटेन्यूज तो हमारे किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि ये ट्राइंगल सेपरेट हो गया और ये ट्राइंगल सेपरेट हो गया। ये समझ पा रहे हैं? ओ एम अब हमारे पास आ चुका है बेस के तौर पे। तो जब हमने ओ एम को बेस ले लिया तो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, ये। तो यहाँ पे तो ये डिफरेंट है। उस केस में मुझे क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो मैं हाइपोटेन्यूज का फिर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ।
देखें, हाइपोटेन्यूज को आप OT या OQ जो भी मान लो, इस एक काम करते हैं, अपने रेफरेंस के लिए इन दोनों को एक ही पॉइंट मान लेते हैं, T पॉइंट को हटा ही दो, ये OQ ही है, ठीक है। सो आई एम मल्टीप्लाइंग OQ, तो फिर ऊपर किया है तो नीचे भी करना पड़ेगा। क्यों किया? क्योंकि मेरे पास हाइपोटेन्यूज यहाँ पर नहीं था। ये समझ आ गया? ठीक है। अब बात करेंगे इस साइड माइनस के बाद, ये क्या है? NM अपॉन OR। देखें, NM क्या चीज है? ये। और OR क्या है? ये। तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा, ये NM है, ये OR है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। बट अगर आप इस रेक्टेंगल को ध्यान से देखेंगे, इस रेक्टेंगल को, वो तो क्या, मेरी अगर कहीं कंफ्यूजन हो रहा हो, मेरी ड्राइंग थोड़ी ऐसी हो गई है, मुझे एक्चुअली अगर मैं स्केल से मिलाऊं तो मुझे ये पॉइंट यहाँ लेना पड़ेगा 90 डिग्री का, बस उसको लेके कंफ्यूजन मत पाल लेना, ठीक है। तो इस पूरे रेक्टेंगल में इस NM की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? SQ के। बट मैं कहीं अलग से लिख रहा हूं, बट NM is equal to SQ, so I am replacing this NM by SQ। नेक्स्ट स्टेप पे ये जैसा है इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। OM, मेरा पेन साथ नहीं दे रहा है यार, पेपर पे कुछ ऑयल वॉयल लग गया। नेक्स्ट पेपर ले लेता हूँ। क्या है? OM अपॉन OR मल्टीप्लाइड बाय OQ अपॉन OQ माइनस क्या था? NM। नाउ आई एम रिप्लेसिंग दिस NM बाय SQ। क्यों? यहां से NM is equal to SQ, so I am replacing this NM by SQ, so now this is SQ upon OR। Okay, now look at this figure। SQ is this, OR is this। अगर आप इस लॉजिक से जाते हो, पूरा टेंशन यहीं पे है, अगर आप इस लॉजिक से जाते हो कि ये OR है तो ये हाइपोटेन्यूस है, तो आप बेस क्या चाहिए? S, ये OQ। तो अगर मैं OQ का मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं OQ का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो कंबाइंड हो जाएगा, बस इसके लिए कुछ भी नहीं होगा, ये SQ अकेला रह जाएगा। इस SQ के लिए इस OQ की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं इस OQ को लेने का विचार कैंसिल कर रहा हूं। पहले तो वैसे बेस्ट एग्जांपल ये था। अगर आप OR के रिस्पेक्ट में देखते हो, इसके रिस्पेक्ट में, तो आपके दिमाग में यही थॉट आएगा कि मैं OQ ले लूं, तो क्या बन जाएगा? हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। लेकिन वो फिर इसके लिए किसी काम का नहीं है क्योंकि SQ मौजूद है। तो इसलिए मुझे मजबूरी में पॉइंट लेना पड़ रहा है RQ। RQ पॉइंट में क्यों ले रहा हूं? क्योंकि वो इसके भी काम का है, इस ट्राइंगल में भी आ जाएगा और इस ट्राइंगल में भी आ जाएगा, ठीक है। सो आई एम मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय RQ अपॉन, ठीक है। यहां तक सब क्लियर है? अब क्या है, मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है तो डिनोमिनेटर में इंटरचेंज कर रहा हूँ पोजीशन, ताकि कॉम्बिनेशन बन सके। अभी तो क्या है, मैंने ऊपर नीचे कर दिया है, मुझे चाहिए तो इसके साथ था। तो ना आई एम इंटरचेंजिंग, OQ को मैंने इधर कर दिया मल्टीप्लाइड बाय OQ, और ये OR आ गया इस साइड। सिमिलरली SQ, इस RQ को मैं इधर ले आया मल्टीप्लाइड बाय RQ अपॉन OR। सी, यहां तक कोई ट्रबल तो नहीं है किसी को? ठीक है। अब देख लेते हैं पहला टर्म क्या है, OM अपॉन OQ। कहाँ है OM? देखें, OM अपॉन OQ, सो ये पूरा ट्राइंगल बन गया OM OQ। दिस इज OM इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूस, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूस। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है? कॉस। कॉस एंगल कौन सा आएगा? अल्फा, ठीक है। अब इसको देखेंगे OQ अपॉन OR। कहाँ है OQ? ये रहा। OR कहाँ है? ये रहा। तो अगर इस ट्राइंगल को देखें तो OQ क्या चीज है? बेस। और OR क्या है?
हाइपोटेन्यूज। तो फिर से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? कॉस बीटा। सो इट बिकेम कॉस बीटा। यहां तक सब ठीक है? ठीक। अब बात करेंगे एस क्यू अपॉन आर क्यू। एस क्यू, एस क्यू, आर क्यू, इस ट्राइंगल को अगर मैं देखूं और इस एंगल के रिस्पेक्ट से, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है तो कोई सेंस नहीं है। हमको क्या पता है ये एंगल किसके इक्वल होता है? ये हम कई बार प्रूफ कर चुके हैं, किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा है। इसके रिस्पेक्ट में आप ये मत सोचना कि हम यहाँ से देखने लगेंगे ये हाइपोटेन्यूज से। देखो भाई, ये तो 90 डिग्री है, या तो यहाँ से देखोगे या यहाँ से। तो ये अल्फा है, तो इस रेस्पेक्ट में देखना क्या क्या है टर्म हमारे। एस क्यू आर क्यू, यहां से अगर मैं देखूं तो एस क्यू क्या हो जाएगा? एंगल, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। और ये क्या है? 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, तो ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। एस क्यू हो गया परपेंडिकुलर, हाइपोटे और आर क्यू हो गया हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन। एंगल कौन सा? अल्फा। ठीक है। अब देखेंगे आर क्यू अपॉन ओ आर। आर क्यू, ओ आर, बड़ा ट्राइंगल आ गया ये वाला। तो यहां से देखें एंगल बीटा की नजर से सामने पड़ रहा है आर क्यू, परपेंडिकुलर, एंड व्हाट इज ओ आर? हाइपोटेन्यूज। सो अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? तो ये हो गया साइन बीटा। तो ये निकल के आ गई वैल्यू किसकी? क्या प्रूफ हो गया? कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इज दैट क्लियर? किस कोई स्टेप समझ नहीं आई हो, कोई चीज क्लियर नहीं हुई हो, यू कैन आस्क। ओके।